हे एवरीवन, आज करेंगे हम क्लास 8 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 11.1। तो मेंसुरेशन में हम बेसिकली करते क्या है, पेरीमीटर और एरिया निकालते हैं। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि एक स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल शेप है। रेक्टेंगल की जब हम चारों तरफ का एरिया जो निकालते हैं, जो लेंथ निकालते हैं टोटल, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है तो उसको पूरा एरिया कवर करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ नोन एज पेरीमीटर। एरिया क्या होता है कि कोई एक जो ऑब्जेक्ट है वो कितना स्पेस कवर कर रहा है। अब ये जो रेक्टेंगल शेप रखी हुई है, इसने कितना एरिया कवर किया हुआ है वो हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, दैट इज़ नोन एज एरिया। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि लेंथ कितना कवर कर रहा है, उसको डिस्टेंस कितना लग रहा है एक जगह से इस पूरी रेक्टेंगल को कवर करने में, दैट इज़ नोन एज पेरीमीटर। तो हम देख लेते हैं कि शेप्स और एरिया और उनका पेरीमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड बाय साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड एंड देन 4 मल्टीप्लाई साइड इज़ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। देन रेक्टेंगल का जो एरिया होता है L इंटू बी होता है और जो पेरीमीटर होता है वो 2 इंटू L प्लस बी होता है। ट्राइंगल में क्या होता है, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस आप इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किस तरफ से अपना जो ट्रायंगल है वो ले रहे हो। और ये जो होती है हमारे जो परपेंडिकुलर हमें डाला हुआ होता है, इसको ये हम इसलिए डालते हैं ताकि हम इसकी हाइट निकाल सकें, राइट, ट्रायंगल की। और जो हमारा पेरीमीटर होता है वो ट्रायंगल का वो होता है S1 प्लस S2 प्लस S3। S क्या है, S मीन्स साइड, साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स आर नोन एज इट्स अ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। नाउ हम आती है बात सर्किल की। सर्किल का जो हम एरिया निकालते हैं वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है या फिर 3.14 होती है। लेकिन अगर हम इसका पूरा पेरीमीटर निकालना पड़े तो हम उसको क्या निकालते हैं, 2πr। देन पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये पैरेलल चलता है और ये इक्वल होता है, राइट। तो इसीलिए इसका जो एरिया होता है वो b इंटू एच, एच मीन्स यहाँ हाइट, कि एक यहाँ से आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर डलेगा तो वो हाइट होता है, और b मीन्स बेस, सो बेस मल्टीप्लाई हाइट इज नोन एज इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। देन पेरीमीटर क्या होगा, साइड प्लस बेस, 2 मल्टीप्लाई साइड प्लस बेस इज द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। अब हम कर लेते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज का, लुक, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद measurement as given in the figure have the same perimeter, which field has a larger area। आपको दो फील्ड दे रखे हैं, स्क्वायर भी है और रेक्टेंगुलर भी है। आपको ये बताना है कि किसका ज़्यादा एरिया है। तो जो स्क्वायर है उसका 60 मीटर है एक साइड और जो रेक्टेंगल है उसकी 80 मीटर साइड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एरिया निकालने के लिए पेरीमीटर पता होना ज़रूरी है। भाई हमें स्क्वायर की तो पता चल गया है, तो स्क्वायर का जो आपने अभी पढ़ा है कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, राइट। तो जब हम इसका तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना पड़ जाए रेक्टेंगल का, तो उसके लिए हमें सिर्फ एक साइड दी हुई है 80 मीटर, हमें दूसरी साइड निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे रेक्टेंगल का। तो ये हमें पता है कि पेरीमीटर का जो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि दोनों का जो पेरीमीटर है वो सेम है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आपको यहाँ पर फॉर्मूला पुट करना है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। नाउ लेंथ हमें दी हुई है 80, बेस हमें अगर पता चल जाए, ब्रेथ अगर हमें पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के लिए हमारे पास साइड 60 है, तो 4 मल्टीप्लाई साइड और इस 2 को हम जब नीचे ले जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 120 आंसर आ जाएगा। अब बेस के पास हमारे पास 80 है, जब हम 80 को इधर लेके जाएंगे तो हम वो माइनस में चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का है, तो 120 माइनस 80, तो हमारे पास बेस जो है वो 40 आ जाएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है L इंटू बी होता है। L हमारे पास पहले से था, B हमने निकाल लिया तो वो हमारे पास आ गया 3200 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, राइट। तो 60 का स्क्वायर निकाले 3600 मीटर, तो हमें पता चल गया कि एरिया जो था स्क्वायर का वो ज़्यादा है रेक्टेंगल के एरिया से। नाउ हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट्स एज शोन इन द फिगर। अब ये एक स्क्वायर प्लॉट है, आप देख सकते हैं, और ये मिस्टर कौशिक का है, मिसेस कौशिक का, सॉरी। शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। अब उन्होंने क्या किया, ये एक प्लॉट ले रखा है उन्होंने,
और इसके बीच में वो घर बनाना चाहती हैं और उसके चारों तरफ एक गार्डन एरिया तैयार करना चाहती हैं। अब उस गार्डन एरिया को तैयार करने के लिए उन्होंने क्या कहा है, ₹55 पर मीटर स्क्वायर वो देने के लिए तैयार हैं। अब हाउस की जो लेंथ और ब्रेथ है वो आपको दे रखी है 15 और 20, ठीक है। और जो आपका जो स्क्वायर पार्क है, स्क्वायर प्लॉट है, उसकी भी आपको साइड दे रखी है 25 मीटर। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर हमें कॉस्ट निकालनी है, सबसे पहले हमें गार्डन का पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, तभी हम कुछ बता सकते हैं। तो एरिया ऑफ गार्डन हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, हमें सिर्फ गार्डन का एरिया चाहिए, उसमें से हमें हाउस का माइनस करना पड़ेगा। हमें हाउस की लेंथ और ब्रेथ दोनों पता है, तो जो हम एरिया, जो हमारा प्लॉट का एरिया है, उसमें से अगर हम हाउस का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें गार्डन का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ प्लॉट क्या है, हमें पता है प्लॉट कौन से शेप का है, स्क्वायर शेप का है, तो इसलिए साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ हाउस, हाउस का एरिया कितना है, क्योंकि हमें पता है ये रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इसलिए L/B। तो L/B दोनों ही चीज़ें हमें पता है और साइड भी हमें पता है स्क्वायर शेप की, तो ये हमारा आ जाएगा 325 मीटर स्क्वायर, राइट। अब बात आती है, उन्होंने कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी दी है, 55, ठीक है, 55 रुपीज़ दी है। तो 325 मीटर स्क्वायर के कितने लगेगा, उनको लगेंगे 17,875 रुपये लगेंगे, 17,875 रुपीज़ लगेंगे पूरे गार्डन को तैयार करने में, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द शेप ऑफ अ गार्डन इज़ रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड द सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। आप ये देखो, ये एक गार्डन है जो कि रेक्टेंगल शेप में है, लेकिन दोनों तरफ से क्या है, सेमी सर्कुलर है। अब आपको एरिया और पैरामीटर निकालना है गार्डन का, ठीक है। और ये कौन सी शेप में है, आपका रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे हम भाई, देखो जो रेक्टेंगल है उसका हमें बेस पता है 7 मीटर है, राइट। ये इन्होंने दे रखा है, जो इन्होंने वो दे रखी है, ब्रेथ जो है वो दे रखी है 7 मीटर है। देन लेंथ जो है दे रखी है इन्होंने 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर हमने 3.5 प्लस 3.5 क्यों किया, एक सर्किल होता है, राइट। जैसे आपने देखो ये सर्किल होता है, इसका जो ये होता है ये रेडियस कहलाता है। रेडियस D/2 अगर हम हाफ़ कर देंगे, डायमीटर का हाफ़ कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 3.5 आ जाएगा। तो एक पार्ट का हमारा कितना आ गया 3.5, दूसरे पार्ट का हमारा कितना आ गया 3.5। तो इसलिए हमने क्या किया, दोनों को प्लस किया। और 20 में से हम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमें एरिया दिया हुआ है ना, ये जो इन्होंने लेंथ दी हुई है, ये हमें पूरे प्लॉट की दी हुई है, पूरे जो वो है पार्क है पूरे की दी हुई है। तो हमें उसमें से सेमी सर्कुलर जो हमारा जो एरिया है उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20 में से माइनस करना पड़ेगा 3.5 प्लस 3.5, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 13 मीटर, ठीक है। लेंथ जो आ जाएगी हमारी 13 मीटर आ जाएगी। किसकी लेंथ आएगी, रेक्टेंगल की। अब हमें क्या करना है, पूरा एरिया निकालना है गार्डन का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल, 2 सेमी सर्किल ये रहे और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये रहा, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, L/B होता है, और सेमी सर्किल क्या होता है 2 × हाफ पाई r स्क्वायर, राइट। क्योंकि सेमी है तो इसलिए हमने हाफ पाई r हाफ लगाया है। तो 13 × 7, लेंथ इंटू ब्रेथ हमें पता है 13 और मल्टीप्लाई 7, आप ये देख सकते हैं। देन उसके बाद 2 × 1/2, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की जो वैल्यू है 3.5, तो हमारा जो आंसर आएगा 91 प्लस 385। यहाँ से कट करके आपका जो आंसर आएगा वो 385 आएगा, जो कि आंसर होगा 1295 मीटर स्क्वायर, राइट। अब पेरीमीटर जो है सेमी सर्किल का जो हमें निकालना है वो है 2πr। सेमी सर्किल का जो पेरीमीटर है वो 2πr है। तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 3.5/10। अब यहाँ से जब पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 10 लगेगा, तो 22 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब पेरीमीटर ऑफ गार्डन हमारे पास कितना आया, टोटल हमें बताना है। ये 22 प्लस 13 प्लस 13। अब ये 13 हमने कहाँ से लिया, आपको ये भी पता होना चाहिए। 13 हमारा ये लेंथ जो है वो है 13 प्लस 13, तो कितना आ गया हमारा 48 मीटर, राइट। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, A flooring tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 cm and the corresponding height is 10 cm। एक फ्लोरिंग मतलब आप कोई भी फ्लोर है उस पर जो टाइल लगा रहे हो, ठीक है, उसकी जो शेप है वो पैरेललोग्राम शेप है।
जिसका बेस जो है वो 24 सेंटीमीटर इन्होंने दिया हुआ है और हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। अब आपको ये बताना है कितने ऐसे टाइल्स लगेंगे पूरा फ्लोर को कवर करने में, ठीक है, जिसका एरिया जो उन्होंने दे रखा है वो है 1080 मीटर स्क्वायर से। क्योंकि हमें पता है कि जो उन्होंने बेस दिया है जो पैरेललोग्राम का वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम इसको पहले सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। हम मीटर में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने एरिया दिया है वो मीटर स्क्वायर में दिया है, इसलिए हम इसको मीटर में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये आपको पता ही है। तो 24 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 1/100 मीटर हो जाएगा, 0.24 मीटर आ जाएगा बेस। और क्योंकि हाइट आपकी 10 दी हुई है तो हाइट जो आ जाएगी वो 0.10 मीटर आ जाएगी। अब हम एरिया ऑफ टाइल निकालेंगे। एरिया ऑफ टाइल क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई ऑल्टीट्यूड, 0.24 मल्टीप्लाई 0.10 बेस इंटू एच, हमने पढ़ा था ना, राइट। तो ये आ गया आपका 0.024 आंसर आपका एरिया ऑफ टाइल। एक टाइल का एरिया इतना कवर कर रहा है। अब अगर हमें पता चल जाए कि नंबर ऑफ़ टाइल्स हमें निकालने हैं, तो नंबर ऑफ़ टाइल्स आप कैसे निकालोगे, फ्लोर का एरिया जितना होगा और एक एरिया जो ले रहा है टाइल, एक टाइल कितना एरिया ले रहा है, इतना एरिया ले रहा है, ठीक है। और फ्लोर का एरिया हमें कितना दिया हुआ है, 1080। तो हम निकाल सकते हैं कि इस पूरे फ्लोर पे लगाने में उसको कितने टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो कितने की ज़रूरत पड़ेगी, 45,000 टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालने हैं तो हमें एरिया ऑफ फ्लोर को डिवाइड करना पड़ेगा 1 टाइल से। जो एरिया निकल रहा है 1 टाइल का एरिया, 1 टाइल का एरिया कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है। और एरिया ऑफ फ्लोर हमें 1080 गिवन है और एरिया ऑफ 1 टाइल है 0.024। जब हम इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45,000। मतलब हमें 45,000 टाइल्स लगाने पड़ेंगे, तब हम पूरे फ्लोर को कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor, for which food pieces would the ant have to take a longer round। अब ये कुछ फूड पीसेस पड़े हैं जो एंट खाने के लिए लेके जा रही है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को चेक करना है और देखना है कि उसको किस फूड पीस को कवर करने में कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, किस में उसको ज़्यादा लंबा समय लग रहा है पूरा एक राउंड लेने में। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाली शेप है जिसकी उसने जो हमें दी हुई है लेंथ 2.8 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। डायमीटर जो दिया हुआ है 2.8 है, हम इसका रेडियस निकालेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 1.4। तो सरकमफ्रेंस क्या है हमारा सेमी सर्किल का, सरकमफ्रेंस क्या है, सरकमफ्रेंस मतलब ये एरिया उसने जो कवर किया वो कितना है, πr, जो 22/7 इंटू 1.4। आर की वैल्यू क्या है 1.4, इसलिए हमारा जो आ गया आंसर 4.4। तो 4.4 क्या आया, सिर्फ ये आया। अब हमें इसमें ये वाला एरिया भी कवर करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तभी हम पूरा एरिया कवर कर पाएंगे। तो 4.4 + 2.8 = 7.2 मीटर। तो इस वाले एरिया को पूरे को कवर करने में उसको 7.2 मीटर चलना पड़ा। एक शेप आपकी ये वाली है, ठीक है। तो इसमें सरकमफ्रेंस क्या है सर्किल का, πr, 22/7 इंटू 1.4। रेडियस कितनी हो गई 2.8/2, तो 1.4 आपकी रेडियस आ गई। सेम यही प्रोसेस आपको तीनों में यूज़ करना पड़ेगा। अब टोटल आप कैसे निकालोगे, 4.4 प्लस 1.5 जो ये हाइट दी हुई है, देन प्लस 2.8 जो आपका यहाँ पर आपका रेडियस था, ये पूरा रेडियस जो था 2.8 प्लस 1.5 ये वाला फिर से आ गया। 2.8 ये, 1.5 ये, 1.5 ये, फिर 2.8 ये और 4.4 जो आपका सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस आया है, तो वो आ जाएगा आपका 10.2 सेंटीमीटर। थर्ड आपकी शेप ये है जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि वही सेम डिस्टेंस उसने कवर किया है 2.8 सेंटीमीटर। तो सर्किल का सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस कैसे निकालोगे, πr 22/7 × 1.4, ये भी आपका 4.4 आ जाएगा, राइट, जैसे अब तक आप करते आए हो। देन उसके बाद आप टोटल कैसे निकालोगे, इस सब को जब आप ऐड करोगे इस सरकमफ्रेंस में, तो आपका जो टोटल जो उसने राउंड लिया है एंट ने, वो आपका निकल के आ जाएगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि भाई ए का हमारे पास है 7.2 मीटर, बी का हमारे पास है 10.2 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है, और सी का है हमारे पास 8.4 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे ज़्यादा लंबा जो है वो बी का है, क्योंकि उसने वो लंबा टाइम कवर किया है, लंबा चली है वो 10.2 सेंटीमीटर।
ओके, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।